नमस्कार दोस्तों, वैकेंसी ग्रुप पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स और आप सभी की डिमांड पर हम इस सीरीज का पार्ट 2 लेके आ चुके हैं। जो हमने RSCIT इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसका पार्ट 2 हम लेके आ चुके हैं। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो उसको कंप्लीट देख लीजिए। उसमें हमने टोटल 35 क्वेश्चन कवर किए हैं एंड उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमने आपको बताया कि हम 100 क्वेश्चन टोटल कवर करने वाले हैं, जिनमें 35 पहले पार्ट में, फिर उसके बाद में हम 20 क्वेश्चन और उसके बाद में हम आपको 45 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, ताकि आपके ओवरऑल सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएं एंड आप RSCIT एग्जाम में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन ठीक करके ऑलमोस्ट 80 से 90% अंक अर्जित कर सके। ये बहुत होते हैं। एंड उसके अलावा हमने आपको बताया कि RSCIT एग्जाम को पास करने के लिए आपको कुल 14 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। यदि आप अच्छी तरह अपना RSCIT एग्जाम पास करना चाहते हैं तो हमारी सीरीज को कंप्लीट देख लीजिए। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, आसानी से आप हमारे जो भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं उन्हीं के अंदर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे जिनमें आपको बताया जा रहा है कि पेपर लीक हो चुका है, ये पेपर आ चुका है, वो पेपर आ चुका है, तो हमें मजबूर होकर आपको थंबनेल दिखानी पड़ी है एंड हमें आपको इसके बारे में कंप्लीट पहले जानकारी दे दी है। उसी के बाद में हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, RSCIT का कोई भी पेपर लीक नहीं होता है। ऐसी अफवाहें ही आती है कि RSCIT का पेपर लीक हो चुका है, बट ऐसा कोई पेपर लीक नहीं होता है। RSCIT एग्जाम जो लेते हैं वो बहुत सख्त है, वो RSCIT का पेपर लीक नहीं होने देंगे और यदि ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसको दंड जरूर दिया जाता है। मैं आपको ये क्लियर करने के लिए ही इस वीडियो को बनाया है एंड सेकंड पार्ट की जगह हम कंप्लीट पार्ट लेके आने वाले थे, बट इस चीज को बताने के लिए मैंने सेकंड पार्ट के लिए सर को कहा था एंड सेकंड पार्ट आपके लिए बनाया जा रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, RSCIT का कोई भी पेपर लीक नहीं होता है। अपनी मेहनत के दम पे RSCIT पेपर पास करने का जरूर रखिए और जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। यदि हमने आपको कहा है कि आप वैकेंसी ग्रुप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर से पढ़िए, तो यदि आप उसके अंदर से सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड उसके अलावा टेस्ट देंगे तो आप खुद ही देखेंगे, आपको जरूरत ही नहीं पेपर लेने की या फिर कोई लीक पेपर लेने की, तो आसानी से आप RSCIT का एग्जाम पास कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। एंड हाँ, एक बार फिर से बता देता हूँ, वैकेंसी ग्रुप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं आपको RSCIT की आंसर की भी मिलेगी। जैसे आपका पेपर 1-2 दिन में है तो आपको आंसर की भी वही मिल जाएगी। एंड उसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे टेस्ट है, सीरीजेज है, तो वहाँ पर आप जाकर टेस्ट दीजिए एंड आपकी जो भी कंप्लीट जो भी आपका रह चुका है कंसेप्ट वो वहाँ पर जाकर क्लियर कर लीजिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, जाके आप एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप प्रीमियम कोर्स भी खरीदते हैं वहाँ से, तो आपको टोटल 50% ऑफ मिल जाएगा। 49 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जिसमें ओल्ड पेपर, उसके अलावा टेस्ट, उसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके अलावा वीडियो सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस की ओर लेके चलता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए आज लेके आए। एंड लाइव क्लास भी होगी आज शाम को, तो कितने बजे लाइव क्लास होनी चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि उसी टाइम हम आपके लिए लाइव ला सके। तो चलिए मैं आपको वीडियो की ओर ले चलता हूँ। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, गूगल मैप्स का उपयोग क्या है। तो गूगल मैप का उपयोग क्या होता है? स्थानों का पता लगाना, कि आपको यदि कहीं ट्रेवल करना है तो आप गूगल मैप का यूज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर ए होगा, जिसका मतलब स्थान का पता लगाने के लिए गूगल मैप्स का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। यानी यदि आप अपने मोबाइल पर स्क्रीन लॉक अपडेट करते हैं, वो स्क्रीन लॉक कौन सा होता है? तो इसमें से आप देख सकते हैं ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, हॉटस्पॉट और स्वाइप। स्वाइप एक प्रकार का स्क्रीन लॉक है। स्वाइप हो सकता है या फिर आपका फिंगरप्रिंट हो सकता है या फिर आपका फेस लॉक हो सकता है। ये सभी स्क्रीन लॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा एक पिन भी होता है, वो भी स्क्रीन लॉक की कैटेगरी में आता है। ब्राउजर आप जानते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए हम ब्राउजर का उपयोग करते हैं। यूसी ब्राउजर भारत सरकार ने बंद कर दिया है। और हॉटस्पॉट आप सभी जानते हैं, हॉटस्पॉट का उपयोग हम इंटरनेट को साझा करने के लिए करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट का उपयोग किस लिए करते हैं। तो इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हम हॉटस्पॉट का उपयोग करते हैं। अपने किसी अन्य डिवाइस में, एक डिवाइस से अन्य डिवाइस तक हम डेटा शेयर करने के लिए हॉटस्पॉट का उपयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के साथ साथ ही जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बताते जा रहा हूँ, यदि आप पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट पढ़ते हैं तो इस जैसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसके साथ मैं आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि यदि उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको आसानी रहे उन सभी के आंसर करने में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम। MS वर्ड 2010 में खालिस्तान कुंजी कर्सर के बाएं ओर के अक्षर को मिटा देता है और खालिस्तान कुंजी कर्सर के दाएं के अक्षर को मिटा देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, बैक स्पेस और डिलीट का उपयोग हम डिलीट कर किसी भी वस्तु या फिर किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए करते हैं। यदि आप MS वर्ड 2010 में बाएं ओर से अक्षरों को यदि मिटाना चाहते हो तो आप बैक स्पेस का उपयोग करोगे
और यदि आप दाएं ओर से अक्षरों को मिटाना चाहोगे तो आप डिलीट का उपयोग करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कीबोर्ड में ऑप्शंस कहाँ उपस्थित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है एंड हो सकता है अब की बार भी पूछ लिया जाए, क्योंकि पिछले से पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी को पता होना चाहिए फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+C होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता होना चाहिए। और यदि इसमें आपको Ctrl+C ही मिलता है कि आप पूछा जाता है कि Ctrl+C किसकी शॉर्टकट की होती है, तो कॉपी करने की शॉर्टकट की Ctrl+C होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है HDMI का पूर्ण रूप क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हो सकता है कि अब की बार ये एग्जाम में देखने को आपको मिल जाए। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिए गए ताकि आपको आसानी रहे सभी क्वेश्चंस का आंसर करने में। तो HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आप स्क्रीन पर सभी फोटोज भी देख पा रहे हैं एंड ये भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन खालिस्तान का एक संग्रह होता है। जो प्रेजेंटेशन होता है पावर पॉइंट में, वो किस प्रकार का संग्रह होता है। तो आप सभी जानते हैं उसमें स्लाइड्स होती है और स्लाइड्स का ही वो संग्रह होता है, और इसके लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो स्लाइड्स होगा। चार्ट एक्सेल में होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो स्लाइड्स होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यदि आपको करंट पेज से ही स्लाइड को प्ले करना है तो आप कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। उसके अलावा यदि आपको शुरू से सभी स्लाइड्स को रन करना है तो आप कौन से शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जो इससे पिछला वीडियो था उसमें हमने पूरा कवर किया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको कंप्लीट देख लीजिएगा। तो इसमें हमने आपको बता दिया है, उस वीडियो में हमने आपको कवर किया था। यदि आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि हमारे स्टूडेंट्स कितना हमारे माध्यम से पढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है। राजस्थान ई वॉलेट, ई ज्ञान, RPSC, राज ई साइन। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान ई वॉल्ट। मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान सरकार द्वारा जो क्लाउड स्टोरेज है, यानी क्लाउड आधारित भंडारण का मतलब होता है क्लाउड स्टोरेज। जैसे आपको गूगल का पता होगा, जैसे गूगल ड्राइव है या गूगल फोटोज है, तो आपको जो भी आप अकाउंट ओपन करते हैं जब भी गूगल में, तो आपको एक क्लाउड स्टोरेज दी जाती है। तो वहाँ पर आप 15 GB तक आपका क्लाउड में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आपको जिस प्रकार 15 GB तक डेटा वहाँ पर दिया जाता है, आप वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। उसी प्रकार आपको राजस्थान ई वॉल्ट भी मिलता है, जहाँ पर आप अपना कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक छात्र खालिस्तान का उपयोग करके विश्वविद्यालय का अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को ये क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी प्रकार का ऑनलाइन शुल्क जमा करते हैं तो उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ई मित्रा और यहाँ पर राशन कार्ड। तो आप सभी को पता होना चाहिए, यदि हम ऑनलाइन अपनी शुल्क जमा करेंगे तो उसके लिए हमें ऑनलाइन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ऑनलाइन में हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो ई मित्र की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड तो नॉर्मल है, ये ऑफलाइन से, तो इनसे तो कोई काम होगा नहीं। तो हमें यहाँ पर ई मित्र का उपयोग करना पड़ेगा ताकि हम आसानी से अपनी शुल्क जमा कर पाएं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। खालिस्तान IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है, या इसका राइट आंसर होगा DNS IP पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है। आप सभी जानते हैं DNS कुछ नंबर्स होते हैं जो IP पता होता है, एंड वो बाद में जाकर यदि उसको हम ब्राउजर में एंटर करते हैं तो वो डोमेन नेम में कन्वर्ट हो जाता है, डोमेन नेम हमारे सामने दिखने लग जाता है। DNS एक मैनेजमेंट होता है जहाँ से जितना भी कंप्लीट डेटा जो भी डोमेन से संबंधित होता है वो वहाँ पर स्टोर होता है। आप सभी को कमेंट करके ये भी बताना है कि DNS की फुल फॉर्म क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको DNS के बारे में बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है कि अब की बार भी इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक वैध ईमेल पता किस प्रकार बनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए, उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, उनमें @ चिन्ह नहीं होना चाहिए, A और B दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर होगा कि उसमें हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए, मस्ट है। ईमेल पते में हमेशा @ का ऑप्शन होता है। जैसे आप देखेंगे admin@vacancyguru.in, इसमें क्या है, एक ईमेल का इसमें पता दिया गया है। जैसे ही vacancyguru@gmail.com, तो आप देखेंगे यहाँ पर जीमेल से पहले जो डोमेन नेम एक्सटेंशन है
और उसका जो डोमेन नेम है उससे पहले आपको @ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेबल बनाते हुए समय MS वर्ड में माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है, तो इसमें आपको क्या किस प्रकार का, जब आप टेबल बनाते हैं MS वर्ड में तो आपको माउस पॉइंटर किस प्रकार का दिखाई देता है। तो आप सभी जानते हैं जब भी आप टेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम जो माउस का पॉइंटर होता है वो पेंसिल के आकार में बदल जाता है और आपको पेंसिल सा दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए इसको यहाँ पर ऐड किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। MS वर्ड में वाटरमार्क का उपयोग क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो मैं आपको वाटरमार्क का मतलब समझा देता हूँ। वाटरमार्क एक ऐसा टेक्स्ट के पीछे एक ऐसा वाटरमार्क टेक्स्ट के पीछे एक छिपा हुआ कुछ प्रतिलिपि होती है जिसमें आपका किसी प्रकार को ट्रेडमार्क हो सकता है या फिर आपको अलग से कोई टेक्स्ट देना चाहते हो तो वो हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनको कोई कॉपी ना कर सके। जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वैकेंसी गुरु ने अपना यहाँ पर अपना जो लोगो है जो ट्रेडमार्क है वहाँ पर फिट कर रखा है ताकि और कोई भी व्यक्ति इसको कॉपी नहीं कर सकता। यदि कॉपी करता है तो वो पकड़ा जाता है एंड कॉपी नहीं कर सकता, ताकि ये डेटा हमारे पास सिक्योर रहे, वैकेंसी गुरु के पास सिक्योर रहे। तो ये डेटा ओनली वैकेंसी गुरु ही एक्सेस कर सकता है और कोई यदि इसको कोशिश करेगा तो उसको लीगल कार्रवाई भी उस पर हो सकती है। तो आप देख सकते हैं MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग खाली स्थान के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा किसी भी वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे घोस्ट टेक्स्ट को डालने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घोस्ट टेक्स्ट का मतलब है कि कुछ छिपा हुआ टेक्स्ट होता है। दिखता तो ये कम है, बट हाँ इसका मतलब ये होता है कि ये टेक्स्ट किसी और का है, किसी और का ये प्रॉपर्टी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 13। शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए खाली स्थान है। आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। F5 का उपयोग शॉर्टकट कुंजी के रूप में किया जाता है। मैंने खुद ने ही इस क्वेश्चन को इसमें एंटर करवाया था क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके बारे में समझाया था। तो मैंने कहा कि चलो ये क्वेश्चन जरूर ऐड कीजिए, बट आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर है। कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करंट स्लाइड को शो करने के लिए किया जाता है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सर्च इंजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं www.google.com, www.bing.com, A और B दोनों, www.vmou.ac.in। तो इसका राइट आंसर होगा www.google.com और www.bing.com। तो इसका आंसर होगा C, क्योंकि google.com और bing.com दोनों ही सर्च इंजन है एंड ये सर्च इंजन के लिए काम में आते हैं। आप google.com पे भी कुछ भी सर्च कर सकते हैं और bing.com पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आपको आपका सर्च किया हुआ मिल जाएगा। और उसके अलावा VMOU ये एक वेबसाइट है, ना कि सर्च इंजन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटाए जाते हैं। अभी मैंने आपको पहले भी इसके बारे में डिटेल बताई थी, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। बैक स्पेस के माध्यम से हम बाईं ओर के सारे अक्षर को मिटा सकते हैं और यदि आपको दाएं अक्षर मिटाने तो आपको डिलीट बटन प्रेस करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। हालांकि इसका अब नाम माइक्रोसॉफ्ट एज हो चुका है। मैं आपको ये क्वेश्चन करने वाला था बट मुझे अच्छा लगा कि बताना कि हाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का अब नाम हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट एज एंड ये एक ब्राउजर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HDMI पोर्ट का विस्तारित रूप है। तो इसका जो विस्तारित रूप है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन इसके बारे में पहले बताया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। और उसके आगे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। तो MS एक्सेल में जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो खाने होते हैं उनकी चौड़ाई होती है, पंक्ति की लंबाई होती है, वो किन में मापी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एंड पूछा जा सकता है। आपकी बार भी इंच में आप उसकी लंबाई नापते हैं एंड उसकी चौड़ाई नापते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि MS एक्सेल में खानों की लंबाई चौड़ाई किन से नापी जाती है? तो इंच इकाई से नापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? ऑप्शन आपके सामने है एनिमेशन स्कीम, स्लाइड ओरिएंटेशन, वाइड आर्ट और क्लिप आर्ट। तो राइट आंसर होगा स्लाइड ओरिएंटेशन। आप सभी को पता होना चाहिए अभी जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आप किस प्रकार देख रहे हैं? तो आप लैंडस्केप माध्यम से वीडियो देख रहे हैं और यदि आप पोर्ट्रेट माध्यम से वीडियो देखते हैं तो आपको वीडियो थोड़ा छोटा है और उसके नीचे आपको सब्सक्राइबर्स के बाकी ऑप्शन आते हैं। तो अभी आप किस माध्यम से वीडियो देख रहे हैं?
कमेंट करके बताइएगा ताकि हम भी जान सके कि आपको इसकी कितनी नॉलेज है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में चयनित सेल का चयन खालिस्तान कुंजी द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+L। आपको आना चाहिए कि चयनित सेल का चयन किस कुंजी के माध्यम से किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि आपको पावर पॉइंट में करंट स्लाइड से स्लाइड शो देखना है तो आप किस प्रकार देखेंगे। तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया था F5। बट यदि आपको करंट स्लाइड से स्लाइड शो देखना है तो आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे वो आपको कमेंट करके बताना है। और यदि आपको शुरू से स्टार्ट करना है तो उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि F5 का उपयोग करना है। और उसके अलावा आने वाले पार्ट को आप जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम के लिए। एंड उसके अलावा जो पिछला पार्ट चला गया है वो भी आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको जो भी पिछले जो क्वेश्चन रह गए वो आपको कंप्लीट आ जाए। एंड उसके अलावा जो पेपर लीक की बात चल रही है दोस्तों, ये सब ऐसा है कि वो व्यूज बटोरने के लिए सारा काम कर रहे हैं, तो उनके चक्करों में आप ना पड़े तो बेटर रहेगा। आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें एंड अपने दोस्तों मित्रों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। चलिए साथियों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वैकेंसी गुरु का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए वैकेंसी गुरु का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्लेटफॉर्म पे आने का मुझे सौभाग्य मिला एंड मैं आप तक अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूं। आप जो क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं वो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सभी साथी नहीं होते तो मैं आप तक नहीं पहुंच पाता। एंड यदि आप अभी तक वैकेंसी गुरु आपने मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वैकेंसी गुरु का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एंड इसी के साथ जय हिंद जय भारत।